सोचो अगर चाइना और रशिया मिलकर यूनाइटेड नेशन को छोड़ दें और अपना एक रिपब्लिक यूनियन बना ले और फिर एक एक कर सभी देशों पर कब्जा करने लगे तो क्या होगा इंडिया का। देखो ये हकीकत होगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इसको रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है 2024 की मूवी कड़ेसी उल्गापोर यानी लास्ट वर्ल्ड वॉर ने। तो अभी 2026 में जो ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है और उसकी वजह से जो इकोनॉमी गिरी है, इसी सेम केस पर बेस्ड ये मूवी कैसी है चलिए बताता हूँ। मैं हूँ पंकज मोदी और हर रिव्यू पर हमारी मुलाकात जरूर होगी। देखो ये मूवी 2028 पर बेस्ड है और अभी जो 2026 में जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है उससे मैं इस मूवी को बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ। देखो अभी जो इजराइल यूएस का अलायंस, क्रूड ऑयल की जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक प्रेशर जो सब कुछ आप न्यूज में देख रहे हो और शायद इससे भी बड़ी न्यूज आप देखोगे, सेम वैसे ही इस मूवी का भी बेस स्टार्ट होता है जिसमें आपको स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा रियलिस्टिक फील होने लगेगा, बट इसको थोड़ी थिंकिंग के साथ भी बनाया है तो ये सिनेमैटिक लिबर्टी भी लगेगी। देखो मैं उस बंदे की जरूर तारीफ करूंगा जिसने ये कंसेप्ट सोचा था, टू गुड। देखो मैं मूवी की स्टोरी की बात करूं तो रशिया और चाइना यूनाइटेड नेशन को छोड़कर अपना एक रिपब्लिक यूनियन बनाती है और उसको 72 कंट्रीज ज्वाइन भी कर लेती है। इकोनॉमी क्रैश मोड में चली जाती है और इंडिया को टारगेट कर प्लानिंग की जाती है अटैक की, लेकिन यहाँ एंट्री होती है एक मिस्ट्री मैन किंग मेकर की और उससे जुड़े हुए एक इंसान की जिसका कनेक्शन सीधा किंग मेकर से जुड़ा हुआ है। ये दोनों इंडिविजुअली चेन्नई में वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं यही पूरी मूवी में दिखाया है। देखो इस मूवी में जो किंग मेकर का कंसेप्ट दिखाया है वो रियली में भी एग्जिस्ट करता है और आप समझ भी जाओगे वो बंदा कौन है। और इस कैरेक्टर की बात करूं तो ये बंदा मिस्टीरियस भी है, स्ट्रेटेजिक भी है और स्टोरी को वेट भी देता है। हाँ ये कह सकते हो कि मूवी में इसको थोड़ा ज्यादा मास्टरमाइंड दिखाया है। और वहीं मैं मेन हीरो की बात करूं तो थोड़ा ग्राउंडेड स्ट्रेटेजी वाला हीरो है, मतलब कोई मास एंट्री नहीं है उसकी, सिर्फ प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक और सिंपल लवर पर्सन। देखो मैं अगर एक्शन और वॉर के सीन्स की बात करूं तो ओल्ड टाइपिकल साउथ ही है, मतलब थोड़ा लाउड और थोड़ा सिनेमैटिक। और अगर मैं सीजे की बात करूं तो बिलो एवरेज ही है, अगर थोड़ा सा और मेहनत करते तो शायद एवरेज या थोड़ा गुड होता। देखो मैं मूवी के बेस्ट पार्ट की बात करूं तो स्टार्टिंग का सेटअप मुझे गूज़बम्स देता है, मतलब इसको देखने पर मजबूर हो जाता हूँ। लेकिन मूवी में बस एक ही प्रॉब्लम है कि इस इंटेंसिटी के साथ मूवी को पूरा कैरी किया ही नहीं है, वरना मूवी और बेटर होती। देखो मूवी में डायलॉग पावरफुल भी है और पॉलिटिकल डेप्थ भी है और साथ में मूवी में जियो पॉलिटिकल थिंकिंग भी दिखाई है जिसे आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो से काफी ज्यादा रिलेट करेंगे। देखो मूवी के स्क्रीन प्ले की बात करूं तो फर्स्ट हाफ काफी फास्ट है और सेकंड हाफ थोड़ा सा ड्रैग करता है। देखो मैं मूवी के वीक पॉइंट्स की बात करूं तो फर्स्ट इमोशनल कनेक्शन मुझे थोड़ा कम फील हुआ है और सेकंड पॉइंट मुझे विलन की डेप्थ काफी कम लगी, मतलब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना था भाई। देखो मूवी के लॉजिक में भी थोड़े से गैप्स हैं बट ओवरऑल मुझे फील ठीक लगी। देखो ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी और अभी ये OTT पर हिंदी में अवेलेबल है। तो अभी जो इजराइल ईरान का जो सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से ये कंसेप्ट सेम टू सेम ही लगेगा, तो जाकर देख लो। मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।